सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, जिस तरह से अभी कोरोना महामारी चल रही है और हम पर जो प्रतिबंध है, इसलिए हम स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदुभाई सोजतिया जी ने इस जन जागरूकता कार्यक्रम को जारी रखने के लिए टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ये व्यवस्था की है कि हम हमारे विशेषज्ञों के साथ दूर रहकर भी बातचीत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्वास्थ्य विषयक विभिन्न पहलुओं को तलाशते हैं और साथ ही जो समसामयिक विषय हैं उनके ऊपर विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेते हैं। पूरे विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कि बढ़ती जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करें या अनियंत्रित जनसंख्या से क्या नुकसान हो सकते हैं और उसके न केवल स्वास्थ्य बल्कि समाज के हर घटक पर, हर पहलू पर उसका विपरीत परिणाम होता है। इस विषय पर चर्चा हेतु आज जिन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। स्क्रीन पर सबसे बाईं ओर डॉक्टर सुचित जी बागड़े हैं, जो नागपुर के वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। स्क्रीन के बाईं ओर नीचे में डॉक्टर अलका जी गुप्ता है, जो अमरावती शहर की वरिष्ठ महिला रोग चिकित्सक है और मोरबा स्थित अपने क्लिनिक में मरीजों को अपनी सेवाएं देती है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और जो नीचे में दाहिनी बाजू में दिख रहे हैं वे गजेंद्र जी काकपुरे हैं, जो शिक्षण से तो केमिकल इंजीनियर है और टेक्नोक्रेट कम इंडस्ट्रियलिस्ट है और इनका जो एग्रीकल्चर में जितने रिसोर्सेस होते हैं उसके बारे में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। रोटरी क्लब के आगामी अध्यक्ष है और अनेकों सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैम, चर्चा आपसे शुरू करते हैं। और जैसा मैंने प्रस्तावना में कहा था कि जनसंख्या एक विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, आप इसके क्या कारण मानती हैं? पहले तो लोगों में शिक्षा का अभाव, समाज में शिक्षा का अभाव होने के साथ साथ स्त्री वर्ग में तो शिक्षा का अत्यंत ही नितांत अभाव है। तो लोगों में ये जागरूकता है ही नहीं कि अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो समाज के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। जैसे कई देशों में हो रहा है कि पानी इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो रही है कि वहाँ लिमिटेड पानी, गिन के पानी प्रोवाइड करना पड़ रहा है। ऐसे ही सिर्फ पानी की ही बात नहीं है, बाकी सब भी, जंगल भी कटते जा रहे हैं, सारे रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। तो ये पब्लिक में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, हमारे समाज का जो ढांचा है, सामाजिक ढांचा, उसमें लड़कों के प्रति जरा ज्यादा झुकाव है। उसमें लड़का होना चाहिए, लड़का जरूर होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। उसके चक्कर में कई सारी लड़कियां पैदा करते हैं और उस तरह से एक और पॉपुलेशन बढ़ते चली जाती है। तीसरा ये है कि बच्चा जो पैदा करती है लेडीज, वो कितना सफर करती है, लेकिन उनसे ही परिवार नियोजन के बारे में उनका कोई चॉइस ही नहीं रहता। वो कितने बच्चे चाहती हैं ये उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। उनके ऊपर ये निर्णय थोपा जाता है कि तुमको अभी और बच्चे पैदा करने हैं, तुमको लड़का ही पैदा करना है, एक लड़का हो गया तो एक और लड़का चाहिए। इस तरह से ऐसे करके पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। तो जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि पहली बात तो है कि एक लड़के के प्रति जो चाह होती है हर परिवार में कि परिवार जो आगे चलेगा तो लड़के पर चलेगा, एक वो चीज होती है। और दूसरी बात कि लड़कियों को जो द्वितीय दर्जे का सेकंड ग्रेड जो स्टेटस मिलता है वो आपके हिसाब से इसके लिए कारणीभूत होते हैं। कारणीभूत, यस। डॉक्टर सुचित जी, अगर परिवार छोटा हो तो क्या बच्चों के स्वास्थ्य में उसका अच्छा असर होता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर परिवार छोटा रहा तो बच्चों की सेहत पे बहुत अच्छा असर हो सकता है। इसका जैसे हम जानते हैं कि हमारे पूरे दुनिया में
जैसे रिसोर्सेस लिमिटेड रहते हैं और पॉपुलेशन अगर बढ़ते जाती है तो ये लिमिटेड रिसोर्स में हमें अपनी सुख सुविधाओं का अभाव गिरता है। उसी तरह एक परिवार में भी एक रिसोर्सेस, परिवार के रिसोर्सेस जो रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं अधिकतर परिवार के। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं उनमें अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उनको बहुत थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जैसे कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज को ले लीजिएगा, और ये जो फैसिलिटीज रहती है ये जब डिस्ट्रीब्यूशन या इसका जो अभाव होता है, ये हम अगर सोचे तो गर्भावस्था जब शिशु गर्भ में पलता है उसी समय से ये जो सुख सुविधा का अभाव शुरू होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सुदृढ़ बालक के जन्म के लिए माता का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। माता अगर सुदृढ़ है, उसका ख्याल अगर पूरे प्रसूति की जो गर्भाशय गर्भ के 9 महीने उनका ख्याल अच्छा रखा जाए तो होने वाला शिशु सुदृढ़ होगा। माँ अगर सुदृढ़ रही, 9 महीने अगर बीमारी से मुक्त रही, उसके खाने पीने का सही ख्याल रखा गया, उसके सेहत का ख्याल सही रखा गया, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के तरफ समय समय पे विजिट अगर बराबर पर जाते रहे तो होने वाला शिशु बिल्कुल सुदृढ़ और बीमारियों से मुक्त रहेगा। तो हम सोच सकते हैं कि एक परिवार की अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है और होने वाले जो बच्चे अगर एक परिवार में कम रहे तो उनमें वो सुविधाएं ज्यादा अच्छी तरह से उसको मिल पाएगी। गर्भ के बाद डिलीवरी के वक्त में सरकारी अस्पताल चाहो या प्राइवेट अस्पताल चाहो, या हमारे पारिवारिक फाइनेंशियल कैपेसिटी जैसे भी हो वैसे ये होकर ज्यादा ध्यान रखकर बहुत अच्छे तरीके से माता का ख्याल रख के होने वाले बच्चे का भी ख्याल अच्छा रखा जा सकता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म हो जाता है तो बच्चे को जन्म से लेके तो शुरुआत में अगर हम देखें तो उसके सेहत के लिए टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सरकार तो पूरी कोशिश करती है अपने तरफ से कि हर बच्चे को उपलब्ध सुविधा के अनुसार सभी प्रकार के टीका मिलने चाहिए, और अधिकतर टीके जो जरूरी है वो मिलते भी है। लेकिन बहुत से टीके जो बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि पीलिया, फिर टाइफाइड, तो मैं आपकी बात समझ, अगर छोटे परिवार है तो ये जो टीके जो शायद महंगे हो तो वो अपने बच्चों को दिला सकते हैं। अगर बड़ा परिवार हो तो शायद को वो दिला सकते हैं, और अगर ज्यादा बच्चे और ज्यादा रहे तो उनको भी फिर ये लिमिटेशंस आ जाती है कि सरकारी अस्पताल के टीके तो हो जाते हैं लेकिन जो सरकार नहीं दे पाती वो अगर कुछ महंगे टीके रहे तो फिर थोड़ी आनाकानी होती है। हर बच्चे को ये टीका नहीं मिलते हैं, और 1 या 2 बच्चे रहे और रिसोर्सेस अगर लिमिटेड भी रहे तो भी हर माँ बाप उस बच्चे के तरफ पूरा ध्यान देते हुए कोशिश करेंगे कि उसको इन बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए हर प्रकार का टीका जो भी उपलब्ध हो, चाहे वह सस्ता हो या महंगा हो, वो उसको देने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर परिवार छोटा रहा तो हर प्रकार का अगर टीकाकरण हुआ, जो भी महंगे टीके रहे, टाइफाइड हो, चिकन पॉक्स हो, हेपेटाइटिस ए हो, इन्फ्लुएंजा हो, डायरिया का हो, ये सभी अगर टीकाकरण मैं आपकी बात से बालक एकदम सुदृढ़ और अच्छी तरह से जीवन काल। तो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि अगर परिवार छोटा हो तो बच्चे की सेहत का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा, चाहे वो जन्म के पहले हो, जन्म के बाद में, या टीकाकरण हो। बिल्कुल सही बात है गजेंद्र जी। मैंने एक शब्द निकाला था कि बढ़ती पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा कारण शिक्षा का अभाव है। ठीक बात है। तो शिक्षा और पॉपुलेशन से आप इस बात से कहाँ तक सहमत है और इस विषय में आपके विचार जानना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा तो एक प्रमुख कारण है ही, क्योंकि अगर शिक्षित परिवार होगा, पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल का उनको महत्व समझ में आएगा, वो बच्चे लिमिटेड होंगे।
और जैसा कि बाकी मेरे दोनों डॉक्टर मित्रों ने भी कहा कि रिसोर्सेस पे स्ट्रेस कम आएगा, और सिर्फ रिसोर्सेस ही नहीं, उनके जब परिवार बड़ा होता है और घर का कैपिटल डिवाइड होता है तो वो फिर ज्वाइंट फैमिली भी नहीं रह जाती और वो न्यूक्लियस फैमिली में मतलब कन्वर्ट होती है। अगर मान लीजिए कोई लिमिटेड कैपिटल है या मोस्टली जो गांव में हमको देखने में मिलता है कि एक सर्टेन हेक्टेयर ऑफ जमीन उस आदमी के पास होती है, लेकिन उसके अगर 5 या 6 बच्चे हैं और वो जब डिवाइड होती है तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े उनके हिस्से में आते हैं और उनको फिर वो दे कैन नॉट एकोमोडेट, तो आपस में झगड़े झंझट, मतलब इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो खड़ा होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का खड़ा होता है। अगर मैं लाइटर नोट पे कहूँ तो एम्प्लॉयमेंट वकीलों का जरूर बढ़ जाता है क्योंकि उनके आपस में झगड़े लड़ाइयाँ इन सब जो होती है तो एडवोकेट्स को जरूर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, लेकिन इन जनरल वो पूरी सोसाइटी में एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है और सारे रिसोर्सेज पे बहुत स्ट्रेस आता है। मित्रों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1990 से हुई और शायद ये एक अकेला दिवस है जिसको 3 दशकों से मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य, जैसे हमारे सभी पैनलिस्ट मित्र कह रहे हैं, कि जो हमारे संसाधन रिसोर्सेस है वो तो अपनी जगह है कि मैं जमीन जितनी है जमीन तो उतनी है, लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। और इसके कारण से सिर्फ जमीन का ही मामला नहीं है, बाकी जितने भी है, जिसमें हमने कहा कि पानी का एक है तो ऐसा माना जाता है अगला जो विश्व युद्ध होगा पानी के कारण होगा, पानी को लेकर होगा। तो ऐसे सर ने कहा, गजेंद्र सर ने कहा कि जितने रिसोर्सेस कम होते हैं झगड़े उतने बढ़ते जा रहे हैं, मनमुटाव का कारण होता जा रहा है। अलका, मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा डॉक्टर सुचित जी ने कहा कि माँ का जो हेल्थ है, उसका जो आरोग्य है, उसका स्वास्थ्य है, वो बहुत आवश्यक है। और आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 20% से ज्यादा जिनके विवाह होते हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, नाबालिग होती हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में आंकड़ा पहुंच के 40% तक पहुंच जाता है। और आपने कहा कि लड़कियों में शिक्षा का अभाव इसका एक प्रमुख कारण है। आप इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर सबसे पहले तो स्त्री शिक्षा हमको पूरे समाज में अच्छे से ग्रास रूट लेवल पर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, अगर अर्ली मैरिज, जल्दी विवाह और जल्दी प्रसूति हुई, एक तो बच्चे जो छोटी माँ होती है, बच्ची ही होती है, वो उसका पोषण अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो पूरी तरह मैच्योर नहीं होती है, तो वो अपने बच्चे को, और अर्ली एज में मदर बनने से ना तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है और ना उसके बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो समाज में शिक्षा तो जरूरी है ही, इसके अलावा उसको अर्ली मैरिज टालने से एक तो बच्चा मैच्योर होगा, अगर मैच्योर होने के बाद शादी होंगी तो वो खुद ही कॉन्ट्रासेप्शन के, परिवार नियोजन के महत्व को समझेंगी। इसके अलावा और वो अपने बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान दे सकेंगी। अगर कम बच्चे होंगे, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक छोटी, मतलब खुद उसकी उम्र इतनी कम होती है और वो छोटा बच्चा हो जाता है, और छोटा बच्चा होने के साथ एक बच्चा गोद में होने के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, तो तीनों के ही स्तर पे, पोषण स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे फर्क पड़ता है। अभी बच्चा उतना, छोटा बच्चा गोद में है, उसको ही अभी पोषण पूरा नहीं मिला, मदर की प्रेग्नेंट स्टेट का न्यूट्रिशन स्टेटस बराबर नहीं आया, वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो अगर ये कॉन्ट्रासेप्शन रहा, पॉपुलेशन अपने को कम रखना है ऐसा रहा, तो कम बच्चे पैदा होंगे और उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा, मदर उन पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगी, तो उनकी शिक्षा अच्छी हो सकेंगी, उनका बौद्धिक स्तर का विकास हो सकेगा। और मदर भी, अगर कम बच्चे हुए तो मदर अपना खुद भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान दे सकेंगी, अपनी एजुकेशन का खुद का भी ध्यान दे सकेंगी, और समाज में उसकी पकड़ भी बढ़ेंगी और उसके निर्णय को महत्व भी मिलेगा, वो अपने निर्णय को अच्छे से प्रस्तुत भी कर सकेंगी। क्योंकि अगर उसको पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी नहीं होने से, कम उम्र में शादी होने से, तो उसकी कोई से ही नहीं रह जाती है। अगर वो कोई अपना सजेशन देती है, अपनी परिवार नियोजन के स्टेटस को भी, मतलब बोलती है कि मुझे नहीं बच्चा होना, लेकिन उसकी
बाद में वजन ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो उसकी उम्र कम है, उसकी शिक्षा कम है। तो अपने को शुरुआत वहीं से करनी है कि सबसे पहले लेडीज में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। वैसे तो पूरे समाज को ही ओवरऑल शिक्षित करना है, लेकिन फिर भी लेडीज में शिक्षा, अगर कहते हैं ना कि माँ अगर शिक्षित रही तो बच्चे ऑटोमेटिकली शिक्षित हो जाते हैं, तो माँ में शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। इसके अलावा उनको पढ़ाई करना है, उनको उनके पैरों पे खड़े आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि जो आत्मनिर्भर इंसान रहेगा, माँ रहेंगी आत्मनिर्भर, तो वो उसकी बातों पर भी सब तवज्जो देंगे और वो खुद भी पूरे स्ट्रांगली अपनी बात को रख सकेंगी। इसके अलावा जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो बहू की तो कोई सुनता ही नहीं है, इतने बच्चे पैदा करना है या इतने बच्चे पैदा करना है। अगर मतलब जो माँ है वो पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर रही तो वो अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगी, उसकी बात को लोग बात अच्छे से समझेंगे। और अगर वो उसकी बात को समझेंगे, और क्योंकि लेडीज जो होती है वो खुद से इतने सारे बच्चे पैदा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनका ही स्वास्थ्य अफेक्ट होता है, उनको भी मालूम है कि उनका स्वास्थ्य अफेक्ट होता है, छोटे बच्चे का स्वास्थ्य अफेक्ट होता है, लेकिन कोई उनकी सुनता नहीं है। तो अगर वो खुद से पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर रही तो उनकी बात पर वजन पड़ेगा और लोग बात उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। और इसमें एक पॉइंट हम लोगों का है कि हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके सामने सारे कॉन्ट्रासेप्शन के जो नियम है, प्रकार हैं, वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कितने तरह के प्रकार हैं और ये इसके ये साइड इफेक्ट्स है और इसके ये साइड इफेक्ट्स है, इसको इसकी ये अच्छाई है और उसकी वो अच्छाई है। तो इसको इसे कैफेटेरिया चॉइस बोलते हैं। ये पेशेंट खुद से डिसाइड करेगा कि उसको कौन सा, मतलब क्योंकि हर किसी को हर कॉन्ट्रासेप्शन सूट नहीं करता। तो अगर हम लोग उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये हम लोगों की ड्यूटी है, डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि हम उनको पूरा कॉन्ट्रासेप्शन अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और उनको हर चीज का प्रोस एंड कॉन्स बताएंगे, तो वो खुद से डिसाइड कर सकेंगी कि उनको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना है। और अगर वो खुद से डिसाइड करेंगी और खुद से अपनी बातों को रखेंगी तो फैमिली भी उनकी बात पर महत्व देंगी। और ये अपने को अवेयरनेस समाज में, पूरे ओवरऑल समाज में बताना है कि स्त्री का भी एक घर में एक निर्णय का महत्व है। अगर उसके निर्णय को महत्व देने लगे तो घर से ही समाज सुधरता है, समाज से देश सुधरता है और देश आत्मनिर्भर होता है। निश्चित तौर से। तो जो मैं समझ रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि मातृत्व का जो बोझ है वो स्त्री को सहन करना है और स्त्री को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से इसको पूरा वहन करना है। लेकिन विडंबना ऐसी कि फैमिली साइज कितनी होनी चाहिए, बच्चे कितने होने चाहिए, इस निर्णय में उसकी कोई सहभागिता नहीं होती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डॉक्टर सुचित जी, अगर फैमिली छोटी हो तो पालकत्व यानी पेरेंटिंग में कोई अच्छा परिणाम होता है या नहीं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, छोटे फैमिली के जैसे फायदे हैं वैसे कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान बोले तो जैसे हमें अभी डिस्कशन में अपन एक बात को तो ये हम सभी मानते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर अगर कंट्रोल करना है या उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो इकोनॉमी, सोशल स्टेटस और अपनी सुख शांति पर बहुत ज्यादा उसका परिणाम होता है। तो बहुत से लोग जो अभी शिक्षित है वो खुद होके उनको यह पता चल चुका है कि हम छोटी फैमिली रखते हुए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उनको हमने अच्छी प्रकार से एजुकेशन दिया तो लड़की भी लड़के की जगह ले सकती है। यह एजुकेटेड परिवारों में अभी भली भांति पता हो चुका है। उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे परिवारों में अभी 1 या 2 बच्चे होते हैं, किंतु जैसे हमने यह जाना है कि इसके फायदे बहुत ज्यादा है। छोटे परिवार में सेहत अच्छी रहती है, बच्चे अच्छे रहते हैं, उनको इकोनॉमिकल और एजुकेशन अच्छा मिलता है तो उनकी सेहत के अच्छे परिणाम होते हैं। वैसे ही कभी कभी यह छोटे परिवारों में ये देखा जाता है कि बच्चा 1 या 2 होने की वजह से उसके पर अति ज्यादा ध्यान और उसका ख्याल रखा जाता। और ऐसे इसमें फिर कभी कभी बच्चे जो भी डिमांड करते हैं, चाहे वो जायज हो या
फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग रहे तो अपने बच्चे को नाराज नहीं करना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए, इसलिए उसकी हर बात वो मानते चले जाते हैं। और ऐसा जब होता है तो वो बच्चा हमेशा खुशहाली जिंदगी में तो रहता है, लेकिन कभी उसने अपने माँ बाप की तरफ से कोई ना नहीं सुनी होती है, कभी कोई चीज उनको मना नहीं वो होती है, कभी किसी दिक्कत में का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे वक्त उसको जो समाज में बढ़ते हुए जो प्रतिकार करते हुए जो लड़ते हुए एक सक्सेसफुल जिंदगी की तरफ बढ़ते रहना चाहिए या अपन ने ये होना चाहिए, तो वो उसमें अभाव आ जाता है। तो कभी कभी जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनका पेरेंटिंग वगैरह तो सब अच्छा हो सकता है, लेकिन इनको फेलियर की इसमें से बाहर आने की क्षमता नहीं रहने से इन बच्चों को जैसे जब बड़े हो जाते हैं और कभी ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो एजुकेशनल फेलियर हो, कोई इकोनॉमिकल फेलियर हो, कोई पर्सनल लाइफ के फेलियर हो, तो ये बच्चे उसके लिए तैयार नहीं होते हैं या हम उनको तैयार नहीं कर पाते। उनकी हर बातें मानने की वजह से उनको उस तरीके का मानसिक आघात सहन करने की क्षमता हम उनमें पैदा नहीं करते हैं, तो ये बच्चे उसमें कभी कभी पीछे रह जाते हैं और ये बच्चे फिर अचानक इनमें कभी कभी चिड़चिड़ापन या आना और जो प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है उसको यह सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो खुद के प्रति उनमें एक नर्वसनेस जागरूक हो जाता है। वो सक्सेसफुल लाइफ की तरफ कैसे जाना चाहिए उनको वो समझ में नहीं आता है, तो ऐसे वक्त उनका वो मानसिक चिड़चिड़ापन की वजह से वो कभी कभी डिप्रेशन में भी जाने की संभावना रहती है। और हमने आजकल देखा है कि फेल्यूर की आदत या उसको सहने की शक्ति ना होने से हम बहुत सारे न्यूज देखते हैं कि कभी कभी एडोलेसेंट एज में बहुत सारे बच्चे विपरीत स्टेप्स लेके यहाँ तक है कि डिप्रेशन का सही इलाज अगर वक्त पे नहीं होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स वर्किंग रहे और वो डिप्रेशन की जो इनिशियल साइंस है वो समझ ना पाए, तो ये बच्चे कभी कभी मानसिक आघात की वजह से आत्महत्या के लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं। और कभी कभी जो अर्ली साइंस है वो अगर हम पेरेंट्स या रिलेटिव्स रिकॉग्नाइज या दोस्त हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो हम देखते हैं कि कभी कभी ये बच्चे आत्महत्या के लिए भी प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए छोटे परिवार के जैसे बहुत सारे फायदे हैं, तो एक दो जो नुकसान रह सकते हैं उसके लिए हम अपने बच्चों को तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए ये एक जो छोटा सा छोटे परिवार का जो अपन ये कह सकते हैं कि दुष्परिणाम है, इसमें हम वक्त रहते हैं अगर सही कदम लिए तो इसको हम इसके ऊपर आ सकते हैं और हमें अपने बच्चों को एक सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर को झेलते हुए आगे कैसा बढ़ना चाहिए, इसके लिए भी हमने ट्रेन करना बहुत आवश्यक होता है। तो संक्षेप में अगर ऐसा कहा जाए कि अगर उसकी हर इच्छा को चाहे वो सही हो गलत हो अगर पूरा कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं और उनको नहीं सुनने की आदत नहीं होती है, और किसी कारण से तो बचपन सही और गलत का एहसास कराना बहुत जरूरी होता है। गजेंद्र सर, बातचीत में आपने कहा कि जो संयुक्त परिवार थे, जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ की वो विभक्त होके अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और जरूरत के हिसाब से वो एकल पद्धति यानी न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं। इसका आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या असर महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा नेगेटिव मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें को एक तो भाईचारा कहते हैं ना हम लोग सादी भाषा में, वो भाईचारा ही पता नहीं, क्योंकि वो अकेला है, उसको ना भाई है ना बहन है, तो भाईचारा कहाँ से समझेगा। तो उसकी पेरेंटिंग में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। वर्किंग पेरेंट्स अगर है तो उसको अकेलापन में बचपन से रहने की आदत हो जाती है, कोई चीज शेयर करने की आदत नहीं होती है, उसको बस ये पता होता है कि मुझे जो चाहिए वो मैं अगर रोना शुरू करूँ तो मुझे मिल जाएगा। तो ये सब जो डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर सुजीत ने भी जो बातें पहले बताई कि वो बच्चा जिद्दी सा हो जाता है और बाद में जब फिर वो बड़ा होता है तो इवन उसके
करियर में, और उसमें उसको शेयरिंग की आदत नहीं होती, टीम वर्क की आदत नहीं होती, रिश्ते निभाना नहीं आता, उसका इनका सब बच्चों का जो जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इनका टॉलरेंस बड़ा कम होता है, पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है इस जनरेशन में। इन जनरल भी हम लोग बोलते हैं कि अभी आज की जनरेशन में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। तो ये सब भी उसके एक कारण है। और इन सब की वजह से जब वो वहां अपने जॉब में फ्रस्ट्रेट होता है तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन फिर अपने घर में आके निकालता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन है। इसके अलावा एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो सोसाइटी में मैंने देखा है कि करप्शन इज अ डीप रूटेड प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे करप्शन का और पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या रिश्ता है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखें तो एक बहुत गहरा रिश्ता है। करप्शन इज समथिंग आउटकम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि आप कहीं भी जाइए वहां लाइन लगी हुई है। अगेन रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसको मांगने वाले और चाहने वाले लोग ज्यादा है। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कुछ यंग जनरेशन के अच्छे बच्चे, अच्छे संस्कार जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब शुरू करते हैं या करियर शुरू करते हैं, तो शुरू में की पूरी है कि वो ईमानदारी से अपना जॉब करें और अपनी चीजों को हैंडल करें। लेकिन ये पॉपुलेशन का प्रेशर और उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग उनको धीरे धीरे अपनी ईमानदारी की ट्रैक से हटा के एक करप्ट ऑफिसर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि उसके ऊपर फिर पूरे डिपार्टमेंट का और इसका इतना प्रेशर होता है कि उसको सिस्टम में आना ही पड़ता है। तो ये भी एक ओवर पॉपुलेशन का एक मतलब साइड इफेक्ट है, बहुत बैड इफेक्ट है, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कंज्यूमरिज्म बढ़ा है, उपभोक्तावाद बढ़ा है, सामानों की भरमार है, तो वो हासिल कर रही है और शायद हमारे जो लिमिटेड इनकम उसे पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए उनको करप्शन भ्रष्टाचार का सहारा लेना है। और आप कह रहे हैं कि जब सिस्टम इतना प्रदूषित हो गया तो उसमें ईमानदार आदमी टिके रहना मुश्किल है और सब इसी कीचड़ में सज जाते हैं फिर। सर लेकिन एक बात जो आपने कही है कि हाँ, कि जॉइंट फैमिली जैसे समय की आवश्यकता है और जॉइंट फैमिली से बच्चे विमुख होते जा रहे हैं, तो ये रिश्तेदारी निभाने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अभी देखिए, वापस एकदम से तो सारी प्रोसेस रिवर्स हो नहीं सकती, लेकिन एटलीस्ट हम लोग अपने फैमिली गेट टुगेदर ये बढ़ाएं, बच्चों को जो उनकी कजिन फैमिली हो से उनसे मिलना जुलना करें। एक कभी आप उनके यहाँ चले गए, कभी उनको आपने बुला लिया, तो इस तरह से वो बच्चों को थोड़ा सा शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। और इकोनॉमिकली सब कोई इक्वल नहीं होता, तो जो ऊपर बैठे हैं उनको ये भी समझ में आता है कि भाई कम बजट में किस तरह से घर चलता है, कैसे लोग कम रिसोर्सेज में मैनेज करते हैं। ये एक्सपोजर उस बच्चों को पहले मतलब छोटी एज से ही मिलना चाहिए। वो एयर कंडीशन कमरों में बड़ा हुआ और बाद में सडनली जब वो बाहर मैदान में आता है तो वो फिर बौखला जाता है, उसको रियल लाइफ का पता ही नहीं होता। अलका मैडम, चूंकि अब आप कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पे हैं, तो आप सिर्फ 1 मिनट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज से, सभी लोगों से, सभी अंगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर समझें। कि अगर घर में बच्चे रहते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज अगर रहे तो सारी तवज्जो लड़के की तरफ भी जाती है। उसको तो अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, पोषण अच्छा मिल जाता है, उसको शिक्षा भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन उसके काउंटर उसकी बहन को उतना अच्छा, अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है तो वो शिक्षा से भी अछूती रह जाती है, उसको पोषण भी उतना नहीं मिलता। और जैसे कि सर ने बोला, सर ने कि शेयरिंग की आदत नहीं होती है, तो अगर घर में ही बहनों को बराबर समझे और उनसे भी अच्छे से शेयर करें तो भी शेयरिंग की, ठीक है कंबाइंड फैमिली तो अभी बहुत चीज हो गई, उतने नहीं है, लेकिन अगर अपनी बहनों को भी अपने बराबर समझे तो मेरे को लगता है कि उनको शेयरिंग की आदत आएंगी। और अगर लड़कियों को भी उतनी ही शिक्षा मिलेंगी और उतना ही पोषण मिलेगा, माँ मजबूत रहेंगी तो बच्चे भी मजबूत रहेंगे और उनको शिक्षा। डॉक्टर सुचित सर, आप 1 मिनट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? समय हमारे पास कम है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि भले ही हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे रहे, अभी तो मैक्सिमम जो वेल टू डू फैमिलीज है उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, परिवार भी छोटा है। अब उनको बराबर डिसिप्लिन लाइफ में कैसे रखना है, ये हमें सबसे इम्पोर्टेंट देखना है।
उदाहरण अगर देखा जाए तो आज हम सभी अच्छे फैमिली में जब होते हैं तो उनको बच्चों को भी पता रहता है कि हमारे पिता माता हमको जो चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन जब वो छोटे होते हैं कि उदाहरण पर जब मैं मेरे बच्चों को मॉल में लेके जाता था तो मॉल तो बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं और हर बड़ी चीज वहां पर होती है। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि उनकी जरूरतें क्या हैं। जो जरूरतें हैं नीड बेस्ड परचेसिंग, जैसे अगर हमने मॉल में घूम रहे हैं तो हम हमने हमारे बच्चों को बता देते कि बच्चों ये इतना बड़ा तो मॉल है लेकिन ये तुमको आज 100 रुपए तक के खरीदी करना है, तुम्हारे काम की चीजें क्या है वो देखो और वो खरीदने के बाद तुम सही में उसको उपयोग में ला सकते हो क्या। इस तरीके से अगर हमने अपने बच्चों को डिसिप्लिन तैयार किया तो वो बच्चे बड़े होते होते जो जरूरत की चीजें उतनी खरीदते हैं, उनको भले ही मालूम है कि हमारे पास अभी समय कम है, बिल्कुल अंतिम समय में ये कहना चाहेंगे कि जिससे हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो बढ़ रहा है लेकिन अगर सही इस्तेमाल करें तो हमारे लिए एसेट बन सकता है। चूंकि समय कम है, बातें बहुत अधिक है और समय इसकी अनुमति नहीं देता है, तो सभी एक्सपर्ट्स का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और दर्शकों से विदाई लेते हैं आश्वासन के साथ कि अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए विषय पर फिर से बातचीत होगी। सभी का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू।